नए पाकिस्तान में जहाज़ों के किराए भी आसमान पर। अंदरूनी मुल्क के लिए एयरलाइंस ने किराए 2 से 4 गुना बढ़ा दिए। कराची से लाहौर और इस्लामाबाद का एक तरफा किराया 37,000 हो गया। कराची से लाहौर का एक तरफा किराया 36,000 कर दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ एक और फैसले की घड़ी। अल अज़ीज़िया फ्लैगशिप रेफरेंस में जज ने फैसला तहरीर करना शुरू कर दिया। एहतसाब अदालत अमले की हफ्तावार और इतवार की छुट्टियां मनसूख। जज मोहम्मद अरशद मलिक दस्तावेजात का जायजा ले रहे हैं। हुकूमत इस वक्त वाज़े कर चुकी है कि एहतसाब के लिबादे में वो एक सख्त किस्म की इंतकामी सियासत के पीछे लगी हुई है। मुझे बताएं, शहजाद अकबर जो उनके अकाउंटेबिलिटी एडवाइज़र हैं, JIT बनाने के हवाले से वो वहाँ क्या कर रहे थे FIR के दफ्तरों में? हमें कहा जाता है कि ये केसेस पुराने हैं और हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है, नैब खुद मुख्तार है। तो ये तो जवाब देना होगा हुकूमत को। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर की JIT अरकान से मुलाकात पर पीपल्स पार्टी के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि हुकूमत एहतसाब के लिबादे में इंतकामी सियासत कर रही है। खुर्शीद शाह बोले, पीपल्स पार्टी कायदीन का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। ये सूरत हाल हमारे लिए नई नहीं। ये कोई पीपल्स पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। हमने बहुत सी चीज़ें भुगती हैं, इसको भी भुगत लें, मगर हम खैर मांगते हैं अपनी रियासत का, हम खैर मांगते हैं जमहूरियत का, जो वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि हमने बहुत बड़े तजर्बे किए हैं, डिक्टेटरों के तजर्बे किए हैं, वन मैन शो के तजर्बे। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपर की हिफाजती जमानत में 7 जनवरी तक तौसी। केस की क्या सूरत हाल है? बैंकिंग कोर्ट के जज का इस्तिफसार। JIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। FIA प्रोसिक्यूटर का जवाब। अहाता अदालत के बाहर जियालों के GA भुट्टो के नारे। फारूक इस्माइल कहते हैं, जब तक हतमी चालान नहीं आता केस में पेशरफ नहीं होगी। इनको जनरल चाहिए तो जनरल जिलानी चाहिए या जनरल जियाउल चाहिए। इनको जस्टिस चाहिए तो जस्टिस कयूम चाहिए या तो नहीं चाहिए। हमारी गुजारिश क्या सुनते हैं? ऊंचे कद के छोटे लोग। स्पीकर साहब बात करते हैं, हिम्मत होनी चाहिए। मैंने बोला क्या है स्पीकर साहब? जी मुराद साहब, ये इस तरह ना करें जी, मैं आप इस तरह स्पीकर साहब ना करें प्लीज साहब। इतनी कमेटीज में से इतने हमें दे दो, हम हाउस में बैठ जाएंगे। जनाब वाला आप चाहते क्या है? I hereby prorogue the National Assembly session summoned on Monday, the 10th December 2018 on the conclusion of its business. कौमी असम्बली में आज भी हंगामा राई। विफाकी वजीर मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, ऐवान से वॉकआउट। स्पीकर असद कैसर की बीच बचाव की कोशिश। बाद में इजलास पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। नैब लॉ इज ए ब्लैक और ये काला कानून एहतसाब के लिए नहीं बल्कि सियासी वफादारियां तब्दील कराने के लिए बनाया गया। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरी और मेरे भाई की गिरफ्तारी पर गुजारा कर लें। शहबाज साहब पहले ही गिरफ्तार हैं और लोगों के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे शक है कि अब बैलेंस करने के लिए आपके लोगों को पकड़ा जाए। अगर खुदा न खास्ता आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया गया तो उससे एक तूफानी और हिजानी कैफियत पैदा हो। ये लिख लीजिए, मैंने सुना कि बिलावल भुट्टो को बुलाया गया और उनको जिस मुकदमे में बुलाया गया उस वक्त उनकी उम्र 1 साल। इससे ज्यादा तमाशा और क्या हो सकता है एहतसाब के नाम? इस तमाशे को काइंडली बंद कराइए। ख्वाजा साद रफीक ने नैब कानून को काला कानून करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा, एहतसाब के नाम पर इंतकामी कार्रवाई हो रही है। बिलावल को ऐसे केस में बुलाया जब उसकी उम्र 1 साल थी। इससे ज्यादा तमाशा क्या होगा? आसिफ जरदारी को गिरफ्तार किया गया तो तूफान और हैजान की कैफियत होगी। शक है कि बैलेंस करने के लिए हुकूमती अराकीन की भी गिरफ्तारियां होंगी। अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट ठंडे दिल से सोचें, हम पाकिस्तान को कहां लेकर जा रहे हैं। 14 दहशतगर्दों का अंजाम करीब। आर्मी चीफ ने सजाए मौत की तौसीक कर दी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के हमलों में 13 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 16 अफराद शहीद हुए थे।
पाकिस्तानी मईशत को एक और लाइफ लाइन मिल गई। मुत्तहिदा अरब अमारात का $3 अरब देने का ऐलान। अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट का कहना है कि रकम स्टेट बैंक में जमा कराई जाएगी। पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम उठाया गया। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने पर अमारात का शुक्रिया। ये सालों पर मुहित हमारी दोस्ती और अज़्म का अक्कास है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान जापानी सफीर की अलविदाई मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने जापानी सफीर की दो तरफा ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिशों को सराहा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। शेख रोहेल अस्कर ने नाम तजवीज़ किया। नौ मुंतखब चेयरमैन का कहना है कि ये उनके लिए एजाज है। कोशिश करेंगे बेहतर अंदाज में कमेटी चलाएं। Like to thank all the members individually and collectively, Treasury benches, opposition members, both from upper house and lower house. And once again, thank you very much, and I want to give you my assurance from the core of my heart. आशियाना इकबाल स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद और आहद चीमा समेत तमाम मुल्जिमों के जुडिशल रिमांड में 13 रोजा तौसी। ज़िमनी रेफरेंस दायर न करने पर लाहौर की एहतसाब अदालत की बरहमी। 1-2 रोज में रेफरेंस दायर कर देंगे। नैब प्रोसिक्यूटर की यकीन दहानी। ये यहाँ जो आइडिया यूनिवर्सिटी बनाने का था वो ये था कि एक मुल्क को पैगाम दो, एक अपना किबला दुरुस्त करो कि हमने तालीम को जोर देना है। पॉलिटिकल पार्टी में नाम नहीं लेता, उनका कोई नुमाइंदा कहता कि जी इमरान खान ये इसको यूनिवर्सिटी बनाने लगा है, लेकिन अगर जो आने वाले प्राइम मिनिस्टर होंगे वो यहाँ रहना चाहते होंगे। वो जिस पार्टी से वो बोल रहे थे उनको फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको कोई इस प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनका मौका नहीं मिलने लगा। हमारी अब अकाउंटेबिलिटी ड्राइव चल रही है। जिस बड़े डाकू से पैसा पकड़ेंगे वो सारा हम चैनल करेंगे तालीम की तरफ। वज़ीर आज़म हाउस में यूनिवर्सिटी एक पैगाम है। मुखालिफ पार्टी के रहनुमा को बताना चाहता हूँ, नया आने वाला वज़ीर आज़म यहाँ नहीं रहेगा। डाकुओं से पकड़ा जाने वाला पैसा तालीम के फरोग पर लगाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने की तकरीब से खिताब। 75% बच्चियां, गर्ल्स, मेरी और आपकी जो आने वाली नस्लों के लिए अल्लाह जरिया बनाएगा, वो क्रिस्टल राइट्स यूज करती। There was a survey done of private schools, elite schools, okay? उसमें रिजल्ट जो आया था कि there has been a 75% increase in the number of girls taking drugs. Not that 75% take drugs. वफाकी वजीर शीरी मजारी ने वजीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी के बयान की नफी कर दी। कहा ऐसा नहीं है कि तालीमी इदारों में 75% तालिबात नशे की आदी हैं। तालीमी इदारों में तालिबात में मनशियात का इस्तेमाल बढ़ा है। ड्रग टेस्ट लाजिम होना चाहिए। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। काला पुल के करीब सर्कुलर रेलवे की अराजी वागुजार कराने के लिए कार्रवाई। एक शख्स दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक, लोगों का एहतजाज। खातून से इज्तिमाई ज्यादती करने वाले मुलजिम क्यों नहीं पकड़े? 14 साल की बच्ची अब 19.5 साल की हो गई है। मरकजी मुलजिम ताहाल पकड़ में नहीं आ रहा। मुलजिम गिरफ्तार ना किया तो डीपीओ खुद को फारिग समझे। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। आईजी पंजाब और डीपीओ बूरेवाला तलब। सानेह 12 मई केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने 1 लाश किए गए 12 मुकदमात खोल दिए। अदालत को मुकदमात की फाइल मौसूल हो गई। मुकदमात पर समाअत कल होगी। अमेरिका का अफगानिस्तान में फौज की तादाद 50% कम करने का फैसला। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज की तादाद 7,000 कम हो जाएगी।
लंदन गेटवे एयरपोर्ट पर ड्रोन्स की परवाजों की तहकीकात जारी। एक बार फिर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल करना पड़ा। सैकड़ों परवाजें मंसूख। क्रिसमस की छुट्टियों पर आने जाने वालों को शदीद परेशानी। बरतानवी वजीर दिफा का कहना है एयरपोर्ट पर फौज तैनात कर दी गई। ये क्या गुमा है बदगुमा, समझ न मुझको नातवा, ख्याल ज़ोहद अभी कहाँ, अभी तो मैं जवान हूँ। कौमी तराने के खालिक अबुल असर हफीज जालंधरी की 36वीं बरसी। उर्दू अदब का चमकता सितारा 21 दिसंबर 1982 को डूब गया। हफीज जालंधरी मीनार पाकिस्तान के साए तले आसूदाए खाक हैं। He's middled that one all right. Swept to earn the leg side for 4 runs. लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद का आज 84वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। गूगल ने भी डूडल लेजेंड क्रिकेटर के नाम कर दिया। ब्रिजटाउन में 970 मिनट क्रीज पर रहने का रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। हुस्न बेमिसाल, अदाकारी लाजवाब। पाकिस्तान की नामवर अदाकारा माहिरा खान 34 बरस की हो गई। माहिरा खान के पाकिस्तान में ही नहीं भारत में भी लाखों फैन।